की मौन स्वीकृति से मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। मैं जब मलासा में था करीब 4 साल पहले, वर्मा जी से हमारी पहली आमने सामने की मुलाकात नहीं हुई, फोन पर ही बात होती रहती थी। लेकिन फोन पर ही बात करने से आप किसी से बात करिए तो समझ में आ जाता है कि उसकी टोन क्या है, उसका व्यवहार कैसा होगा। लेकिन हम जब मिले तो हम लोगों में ऐसा कुछ हो गया कि काम करने में साथ साथ बातचीत होती रहती है, लेकिन जो अंतर मन में जो एक प्रगाढ़ता होती है वो हम लोगों के आपस में बनी रही। और जैसा कि पांडे जी ने बताया कि हमने जैसे कभी कोई काम किया, पकड़ाएं बड़े स्टेशन है, रिजर्वेशन के काम पड़ते हैं और भी सब काम जो भी होते हैं, तो वर्मा जी ने कभी भी मना नहीं किया और बड़े साहस हम लोगों के काम करवाते रहे। कई बार तो ऐसा हुआ कि हमने कहा वर्मा जी पैसे नहीं हम भेज पा रहे हैं, आप पैसे दे दीजिएगा, रिजर्वेशन के टिकट बनवा दीजिएगा। इन्होंने पैसे देके हमारा टिकट बनवाया और बाद में वो पैसे ऐसे तो आदान प्रदान होता रहता है। तो ये जो एक अंतर मन से एक लगाव की भावना है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। विशेष रूप से खोल दो वो आरपीएफ के लोग भी आ रहे हैं। विशेष रूप से कुछ बातें ऐसी होती हैं कि संस्कृत के विद्वानों ने, आइए बैठ जाइए, आगे आइए, आइए बैठिए। बैठ जाए आप। संस्कृत के विद्वानों ने कहीं कहीं कुछ सूक्तियां लिखी हैं। सूक्ति का मतलब होता है बहुत छोटी बात छोटे अक्षरों में लिखी जाए और जिसका अर्थ व्यापक हो। तो एक जगह लिखा गया कि स्थान भ्रष्टा न शोभन्ते दंता केसा नखा नरा। तो मैंने जब कल्पना की तो इस सूक्ति का वर्मा जी के जब उसमें हमने प्रयोग करना चाहा तो ये बिल्कुल उल्टी पड़ गई। सूक्ति का अर्थ है कि कहा गया कि स्थान भ्रष्टा न शोभन्ते दंता केसा नखा नरा, कि अपने स्थान से यदि ये 4 चीजें हट जाएं तो अछूत हो जाती हैं, उनको कोई छूता नहीं है। एक है दांत, जैसे दांत आप कितना बढ़िया कोलगेट करिए, कुछ भी करिए, खूब चमकाइए, लेकिन जैसे वो टूटता है अशुद्ध हो जाता है, आप उसको छूना भी पसंद नहीं करेंगे। दंता केसा, बाल है, आप लोग बहुत अच्छे ढंग से बालों को रखते हैं, क्या क्या पता नहीं कौन कौन से शैम्पू कौन कौन से साबुन लगाते हैं, लेकिन जब बाल वो टूट जाता है और वो खाने में गिर गया तो अशुद्ध हो जाता है, उसको आप छूना पसंद नहीं करते। दंता केसा नखा, नाखून, कितने सुंदर ढंग से महिलाएं सजाती है नाखूनों को, लेकिन जैसे वो टूटता है अशुद्ध हो जाता है। ऐसे ही नर, दंता केसा नखा नरा, मनुष्य भी जब अपने पद से हट जाता है तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। लेकिन यहां पर इस सूक्ति का प्रभाव होता है। वर्मा जी जैसे लोग यहां पर एक अपवाद हैं, जो पद पर रहें या ना रहें, उनकी जो प्रतिष्ठा है, उनका जो सम्मान है वो ऐसे ही बना रहेगा। ये हम कामना भी करते हैं और ऐसा हम चाहते भी हैं। जहां तक पद की बात है, कुछ शब्द ऐसे हैं, पद, कद, मद। तो क्या होता है कि जब पद आदमी को मिलता है तो उसका कद बढ़ने लगता है।
लेकिन जब उसका कद बढ़ता है तो वो फिर उसके अंदर एक मद आ जाता है। ऐसी भी कोई व्यवस्था वर्मा जी के अंदर हम नहीं देखते हैं। मैं गणित का छात्र रहा हूं, एक बात कहना चाहूंगा। एक संख्या है जैसे 222, मान लीजिए 555 के 111, हर जगह एक तीनों उसमें शब्द एक ही है, अक्षर एक है। 111 में लिख लीजिए 1 1 1, लेकिन जो पहला एक है उसका मूल्य है 100, जो दूसरा एक है उसका मूल्य है 10, और जो तीसरा आखिरी वाला एक है उसका मूल्य है 1। तो है वही अक्षर, लेकिन जैसे जैसे उसकी जगह बदलती जाती है उसका कद और उसका पद बढ़ता चला जाता है। वही मनुष्य के साथ में भी ऐसे ही होता है। तो अपवाद स्वरूप ये सब बातें हम कह रहे हैं ऐसी होती हैं। तो वर्मा जी ने जब पद में थे तब भी वैसे ही थे, और जब पद पे नहीं रहेंगे तब भी ऐसे रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं 2 पंक्तियां वर्मा जी के लिए कहना चाहूंगा कि रेल परिवार की तरफ से, कि तुम्हें जब भी जरूरत हो हमारे घर चले आना, हमारे घर के बाजू में कभी ताले नहीं लगते, हमारे घर की बाजू में कभी ताले नहीं लगते। और अभी जब मैं घर से आ रहा था तो कुछ पंक्तियां वर्मा जी के लिए मैंने लिखी हैं। मैं, अगर आप लोगों की इच्छा हो तो पढ़ दें। बोलिए बोलिए।